सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। नायब सैनी के शपथ के खिलाफ याचिका, एससी में रद्द, लगाया जुर्माना। सीजीआई ने कहा, हम निर्वाचित सरकार को शपथ लेने से कैसे रोक सकते हैं। हरियाणा में नायब सैनी नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है और इसके इतर हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा की 20 सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अब ऐसे में पार्टी ने अदालत में याचिका दाखिल कर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा नहीं दिया। याचिका में बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सैनी के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और ये कहा कि आप चाहते हैं कि हरियाणा की चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण पर हम रोक लगाएं। अदालत ने नई सरकार के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की भी मांग की थी। याचिका में 20 सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई। याचिका में कहा गया था कि इन विधानसभा सीटों पर ईवीएम की बैटरी 99% तक चार्ज थी, जबकि बाकी जगह बैटरी 60 से 70% चार्ज थी। याचिका में 20 विधानसभा सीटों पर पुनः चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई। साथ ही ईवीएम को स्टोरेज करने के निर्देश भी मांगे गए थे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने ईसीआई अधिकारियों से मुलाकात की थी। बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और चुनाव के नतीजों पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पवन खेड़ा और अजय माकन जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। आपको बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 90 में से 48 सीटों पर प्रचंड बहुमत हासिल की। वहीं 10 साल से सत्ता में रही बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने में नाकाम रही कांग्रेस 37 सीटें जीत पाई। इसके अलावा इनेलो ने 2 सीटें जीती। साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की। हालांकि उन्होंने बीजेपी को आला कमान से मुलाकात के बाद समर्थन देने की घोषणा कर दी। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इसे लेकर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और उन पर जुर्माना लगाने की भी बात कह दी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आप जो कर रही हैं, जो चीजें आपके द्वारा की जा रही है, ये बहुत ज्यादा गलत है। इस तरीके से आप कैसे कह सकते हैं कि एक चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण पर हम रोक लगा दें। वहां पर आपको बता दें कि उन्होंने इसे फटकार भी लगाई और ये भी कहा कि किस तरीके से उनके ऊपर जुर्माना भी लगाएगा। उन्होंने कहा कि हम आपको सतर्क कर रही हैं, आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बता दें आपको कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इसे सख्त लहजे में खारिज कर दिया। इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को चेताते हुए कहा, ऐसी याचिकाओं के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार को शपथ लेने से रोक दें? ऐसा कैसे हो सकता है? पीठ ने याचिकाकर्ता से याचिका की पत्रियां सभी न्यायाधीशों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि इस तरह की याचिकाओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ताजा जानकारी मिलने तक हरियाणा के पंचकुला में नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य सीनियर नेता शामिल हुए थे। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से इस मामले में याचिकाकर्ता को याचिका खारिज भी की गई, फटकार भी लगाई गई और कहीं ना कहीं ये बात भी साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा की हार को कांग्रेस अभी तक पचा नहीं पाई है। हरियाणा में जो करारी हार कांग्रेस को मिली है, उस हार के सदमे में कांग्रेस अभी भी डूबी हुई है। कभी ईवीएम खराब होने की बात कहती है तो कभी इनके आप कह सकते हैं कि नेतृत्व के लोग हैं वो अपने ही नेताओं पर हार का ठिकरा फोड़ते हैं और ये कहते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट को पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर रखा गया
गया और इस वजह से भी हरियाणा में हार हुई है। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हरियाणा में जहां पर नेतृत्व जो है स्थानीय नेताओं के स्तर पर हार का ठिकरा हो रहा है, तो वहीं राहुल गांधी कई जगहों पर जहां पर भी वो चुनाव प्रचार के लिए गए, वहां पर हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। यानी साफ तौर पर हरियाणा में किसी पर्टिकुलर नेता या पर्टिकुलर स्थानीय नेता की जिम्मेदारी या गलती नहीं बन रही है, बल्कि इसके लिए हर व्यक्ति जो है जिम्मेदार है। साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस मामले में जो है बहुत सारी चीजें निकलकर सामने जो है आ रही है और अभी तक ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि हरियाणा चुनाव में जो हार मिली है, उस हार को अभी तक कांग्रेस पचा ही नहीं पा रही है। और उस हार को पचाने के लिए यूं कहिए कि उस हार को लेकर अब नई नई तरीके की, अगर आप कहेंगे कि कहानियां गढ़ रही है, मनगढ़ंत बातें कह रही है। कभी ईवीएम में चार्ज की बात कही जा रही है, तो कभी ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही जा रही है, तो कभी काउंटिंग पर सवाल हो रहे हैं, तो कभी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यानी अपने से जितना बन पा रहा है, कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा अलग अलग आप कह सकते हैं लोगों पर, अलग अलग संस्थाओं पर, ईवीएम पर फोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। और ऐसे में कांग्रेस ने जी तोड़ जो है इसे लेकर प्रयास किया कि 20 अलग अलग जगह, क्योंकि 37 पर वो चुनाव जो है इन्होंने जीत दर्ज की, अब 20 जो है इस पर ये चाहते थे कि फिर से चुनाव कराया जाए ताकि कहीं ना कहीं यह आंकड़ा जो है ये छू सके। बट ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त लहजे में याचिकाकर्ता को यह कह दिया कि चुनी हुई सरकार पर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सरकार जनता ने चुनी है, ऐसी चुनी हुई सरकार का शपथ ग्रहण जो है वो हम रोक दें। ये सोचने वाली बात है। उन्होंने चेताया भी कि इस तरीके की अगर आप याचिका डालते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तो ऐसी याचिका के लिए आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपकी याचिका की जो भी पत्रियां हैं उसे आप जो हमारे साथ जो जस्टिस है उन सभी को इसकी पत्री जो है उसे आप मुहैया कराएं। और इस तरीके की याचिका को उन्होंने सख्त लहजे में खारिज कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अब आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो ये हार यहाँ पर देखने के लिए मिली उन्हें, इसके बाद ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अभी भी इस हार से सबक नहीं लिया है। और कई कांग्रेस नेताओं का यहाँ तक मानना है कि जो इस बार हरियाणा में देखने के लिए मिली, उसके पीछे का एक बड़ा कारण यह भी था कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी, फिर इसके लिए हुड्डा को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। अब कहा जा रहा है कि अगर जहां पर भी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी या एक साथ चुनाव लड़ेगी, वहां पर यह दिक्कत, यह तकलीफ जो है उन्हें देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो हरियाणा में नायब सैनिक नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो चुका है और इसके तहत जो संपन्न जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें 20 सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दाखिल की गई थी। पार्टी ने अदालत में याचिका दाखिल कर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग भी की थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा तक नहीं दिया। याचिका में बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सैनी के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग तक की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम चाहते हैं कि हरियाणा की चुनी हुई सरकार ने शपथ ग्रहण पर हम रोक लगाए। अदालत ने नई सरकार के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त लहजे में उन्हें फटकार लगाई। ये भी कहा कि इस तरीके की याचिका के लिए आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला जो है क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।